देश की हालत तुम्हें देखेगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखो होता तो उन्हें भी वो बैठ नहीं सकते, मैं भी मिनिस्टर को खंड नहीं सकता था। आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से हमें शान से हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी पसंद करें। तो हमारा फर्ज पड़ता कि नहीं, जोर से जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। मेरे बड़े भाई, हमारे पार्टी के लीडर एमएलसी सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद साहब, मेरा छोटा भाई आपका चाहता एमएलए जनाब कपूर मंजूर साहब, और एक हमारे पार्टी के लीडर एमएलसी जनाब अनिल कुमार साहब, प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी देवी, नारायण स्वामी, देश में तशरीफ में तमाम हमारे पार्टी के जिम्मेदार बैठे हैं, तमाम भाई और बहनों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम खुश मकसद से लड़ाई है। नसीर अहमद साहब लगभग 4 महीने से मुझे पीछे पड़ गए। क्या तो मेरे को चंपटना के अंदर इलेक्शन के पहले जो पहले इलेक्शन हाल ही के अंदर चंपटना के अंदर पहले इलेक्शन हुआ, वही हमारे डीके शिव कुमार साहब चंपटना के अंदर मेहदी नगर तक को है। मेहदी नगर के अंदर 8 एकड़ के अंदर एक 300 सेडा का लैटरी उठाना घर को मंजे भी हमारे डिपार्टमेंट से, राजीव गांधी डिपार्टमेंट से मंजे भी मैं भी जा रहा था, उनके साथ में डीके शिव कुमार साहब के साथ लैटरी उठाने के वास्ते गए। टोटल एप्लीकेशन आपको 2400 एप्लीकेशन थे, उसके अंदर 2400 के अंदर 300 जगह को लैटरी उठाना कर को एक प्रोग्राम फिक्स कर डीसीएम डीके शिव कुमार वही हमारे तमाम पार्टी के लीडर गए थे। वहां जाकर मेहदी नगर का लोकेशन देखने के बाद प्राइम चंपट्टा के अंदर सिटी के अंदर वो जगह थी 8 एकड़। तो मैं डीके शिव कुमार को सजेशन दिया, सब यहाँ दिए तो 2400 में अर्जी डाली करिए, तुम्हें 300 जन को खाली साइडा देगी। मेरे ख्याल से ये जगह के अंदर घरा बन को दिए तो कम से कम 1000 जन के ऊपर घरा बन को दिए थे, क्योंकि खाली हम 300 जन को फायदा होता साइडा मिली है तो हमारे इतना घरा बनने थे नहीं, क्योंकि इतनी जगह बेकार जाती सिटी के अंदर को शिव कुमार सबको स्पॉट में फंक्शन प्लेस में बैठ को मैं सजेशन दिया। इलापा ऑलरेडी मार्क कोट बैठी थी और ऑलरेडी हमें जबान दे देने के लैटरी करती है को, अब उम्मीद के तरह तो ही उन्हें मानते कि नहीं मानते कि तुम्हें एक बार बोल को देखो क्या, तो अवाम के सामने में बात रखा। तो ऐसा से हमें लैटरी उठाने का कोई 300 आदमी को फायदा होता। अगर हमें घरा बनेगा तो 1000 के ऊपर घर बने घर बन सकती है। हमें तुम्हारा मशवरा जो तुम्हें क्या करना का तो सब बुट को क्या बोले नको ना 300 जना नको, हमारे साथ साथ में और 700 से 800 बैंक को अगर फायदा होता तो तुम्हें घरा बना को जो को तय कर दे। और तय करने के बाद नसीर अहमद साहब को मालूम होने के बाद नसीर अहमद साहब भी मुझे कोलार के अंदर तुम्हें शायद 2000 के अंदर टोटल 11 एकड़ जगह के अंदर 308 साइडा जब 2002 के अंदर इतना लेआउट फॉर्मेशन करको तो हकपत्र में ऑलरेडी 308 जने को दे रही। मेरे ख्याल से देखा नहीं एक 5-6 जने जरा पाया गया दल को एक लेवल को लगा घरा घर को एक 8-10 घरा उसके ऊपर क्या भी कंप्लीट करी जैसा लेआउट पैसा पड़ा। अगर तुम्हें इजाजत दिए तो मंजुनाथ तो नसीर अहमद साहब अनिल साहब आने की वजह क्या है, यहाँ गरीबों को फायदा पहुंचे जगह को। तुम्हें लगा 23 साल से 23 साल हुआ आज तक घरा बनेगी। अब तुम्हें इजाजत दिए तो 308 जने जो साइडा ले कोई हमें तुम्हें 308 जने भी अगर तुम्हें इजाजत दिया तो ना वहाँ घरा बना को जो बोलेगा तो बेहतरीन 1050 के ऊपर घरा या 1000 नहीं 1050 1100 घरा होंगे साहब। अगर हुए तो ज्यादा होंगे, ज्यादा तो ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। अगर परमिशन दिए तो हमारे साथ साथ में दूसरे हमको अगर फायदा होता ठीक है सब अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें घरा बना को जो तो हमें यहाँ G+3 बनाते हैं। ये हिसाब से बेंगलुरु के अंदर में बना दूँ घरा है, बेंगलुरु के अंदर ऐसे घरा बना दूँ, बेंगलुरु के अंदर अपार्टमेंट बन को ऐसा घरा बना को G+3। आप जो सही डाले को ही अब 308 जने को उनका हक बनता पहले उनका हक बनता। तो अभी उनको क्या सोचे हमें नसीर अहमद साहब अगर तुम्हें परमिशन दिए तो बनने के वास्ते तो उनको जो है ग्राउंड फ्लोर के अंदर देना कर को नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर 308 आदमी को देना। अब तुम ये जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं तुम्हें ये तो ऐसा खुला छोड़ दी तुम्हें। अब वो तुम्हें डिसाइड करना। अगर तुम्हें परमिशन दिए तो ये घर बनना का तो लगभग 10 लाख रुपए होता। सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देती, स्टेट गवर्नमेंट से 1.5 लाख देती, बचत के अभी भी कम से कम 7 लाख रुपए डालना पड़ता। तो सिद्धरामैया साहब हमारी गवर्नमेंट हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गरीब आम बेघर हो कोई उनको घरा नहीं मिल रही। उनको ये 2013 के अंदर 14 के अंदर 15, 16, 17 के अंदर सिद्धरामैया साहब जब थे घरा
सैंक्शन कर रहे स्लम बोर्ड के 1,80,000 घरा। तो घरा क्या हो गए थे, अनकम्प्लीट थे। हमारी हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया डिसाइड करको नहीं गरीबा बेघर हो कोई उनको घरा देना, गवर्नमेंट से तुम्हें पैसे देंगे लोगों को 4 लाख रुपए गवर्नमेंट से देखो, जो बेनिफिशियरी 4.5 लाख रुपए देना था उसमें 4 लाख गवर्नमेंट से देखो बंदा करे से हमें घरा बनने का काम शुरू करो। 30 पर 6,000 घरा ऑलरेडी दे ली, अब 40 पर 2,355 घरा देना था। अभी 25 तारीख को देना था। हमारे दो साल का जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम रखे थे साधना समावेश को, वो प्रोग्राम की वजह से देने नहीं हुआ, अगले महीने में देती। तुम्हारे से मेरी आजीजाना गुजारिश, अब कांग्रेस हुकूमत है, बेहतरीन तुम्हारे MLA मुल्क है, सबसे ज्यादा आपके चाहिए नसीर अहमद साहब हमारे गरीबों को पैदा होना घर को मंजे यहाँ ले ले आपको तुम्हारे से मेरी आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को जो 304 जने जो सैडाले को जो पत्र ली तुम्हें परमिशन दे तो इंशाल्लाह 1 महीना जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के हिसाब से पूरा प्रोसीजर करको हमें सैंक्शन कर ले को हमें घर बंदी तुम्हें लगभग मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए बेनिफिशियरी भी देना पड़ता था। तो हमें क्या करिए गरीबा होने की वजह से 1 लाख रुपए में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देंगे, 1 लाख रुपए तुम्हें दो, बस 1.5 लाख भी न को। अगर 1 लाख तुम्हें दिया तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर बेहतरीन एक लेआउट बना को मेरे ख्याल से ऐसा लोकेशन काम तो नहीं मिलता नहीं, ये बेहतरीन लोकेशन है। इसके अंदर ये तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कैसे गुजारी, ऐसे तुम्हारे बच्चे भी जिंदगी तुम्हारे गुजारना, ऐसे बच्चे तुम्हारे बच्चे भी ऐसे जिंदगी गुजारना, उन्हें भी बेहतरीन जिंदगी गुजारना ना। तो मेरे तुम्हारे से एक आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को तुम्हें लोग अगर रोके दिए तुमना तुम्हें हमें लोग 1 महीने के अंदर इसका क्या प्रोसीजर करना अगर कर को 1-1.5 महीने के अंदर खराब बना कोई थी। अब इसके अंदर 308 के अंदर कितने जने सही डाल तुम्हें अस्पताल कोई हाथा उठाना तुम्हें कितने जने ऑलमोस्ट तुम्हें छीना पूरे ऑलमोस्ट तुम्हें छीना। आप क्या मैं बोलो तुम्हें सही डाल ठंडे की खराब बना को देना, अरे बैठ जाओ अब तुम्हें बोलना आप सही डाल बना को देना की खराब बना को देना, तुम्हें भी सब देना महीने हाथा उठाना वैसा जैसे पत्र आई बोले ना वैसे छाता फाजा मारवा हमें ऐसा मतलब अब दूसरे जने सही डाल को बेटी ऑलमोस्ट 90% नहीं माँ वो कासा बन को बहुत से जने कासा भी बनी नहीं है, नहीं कब जमा क्या करना अब क्या करना क्या सुना यार। अब भाई क्या बोला पूछा मैं ऐसा तुमने 308 सेडल देखो तुम्हें ओके दिए तो हमने क्या खुजली नहीं है यहाँ को तुमने घरा बंदा लगे होते तुम्हारे सहूलत की बात क्या कोई समय तुमने फायदा होने देखो नसीर अहमद साहब पीछे पड़ को 4 महीने से लगा को मुझे यहाँ कोई सो यहाँ 23 साल से तुम लोग बने नहीं, इतने साल से नहीं बने ना। हमारे गरीब भाइयों को पैदा होने जो इन लोग जिंदगी पसंद करी इनके बच्चे जिंदगी पसंद नहीं करना, ये लोकेशन अच्छा है गुरु को हमने बुला लेगा कोई सो म्हणजे काही बुला कैसो तुमने क्या करे पूरे 300 जने को ग्राउंड बहुत काम अब दूसरे को नको तुम्हारा कर लेना तुम्हें सुनो जी हाँ। अब क्या हुआ कौन दिया था वादा सुनो भाई सुनो जी 700-800 आदमी का अलग बुलाई होती है बेहतरीन खिलाती माँ क्या तो कौन ऐसे बोलती ना कान की एक चावल में जरा कंकरे रहती उनको ऐसे कंकरे अच्छे काम को खराब करती माँ जैसा चावल कंकरे रहती अपने मांगी ऐसे कंकरे सुनो मैं यहाँ और तुम मालूम नहीं है सुनो बात तुम्हें बोले नहीं के बाद सुनो मैं यहाँ सुनो जी बना के सही देखो 5 साल के वापस गवर्नमेंट कंडीशन है वो कंडीशन है बहुत बड़ी और एक माँ तुम्हें जो सही ना मना